डे 3 को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.6 के लास्ट पार्ट रह गया था सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिखा रखा है जिसको कंटिन्यू करते हुए बोलता है रूही एक लड़की है जो कि डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। तो नोट करते रहो, पढ़ते रहो। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है टू होम, जिसमें से पार्शली वो टोटल 300 का कुछ हिस्सा वो लड़की जो है वो ट्रेन के द्वारा तय करती है और कुछ हिस्सा पार्टली बाय द बस के द्वारा जाती है। तो लेट कर लो, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। इसी प्रकार से लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना y किलोमीटर, वो कुछ कुछ हिस्सा कवर करे, दोनों मिला करके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब वो आगे कहता है इफ शी टेक्स 4 आवर टू ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय द ट्रेन, अगर वो 4 घंटे लेती है डिस्टेंस 60 किलोमीटर कवर करने के लिए ट्रेन के द्वारा, एंड रिमेनिंग बाय द बस, बाकी जो है इफ शी ट्रेवल 4 आवर्स टू ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय द बस बाय द ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस, अगर टोटल 4 घंटे में 60 किलोमीटर इतना इससे कवर करती है, बाकी उससे कवर करती है, तो क्या होगा। तो अभी जो मुझे दिखा रखा है वो मुझे टोटल टाइम दिखा रखा है। केस 1 स्टार्ट होता है। केस 1 टोटल टाइम 4 आवर। अब टोटल टाइम है, ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान क्या रखना होता है, जो भी हमको टोटल चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला पुट कर देना यार। वापस से डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, स्पीड आ गया है ना, तो वापस से स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मुझे टोटल टाइम दे रखा है तो टाइम को अलग कर लो उठा करके, टाइम इधर आ गया तो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ गया। अब टोटल टाइम दे रखा है मुझे 4 आवर, टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर। अब तो डिस्टेंस कितना का, अब टोटल टाइम दिखा रखा है 4 आवर, तो ये 4 आवर किसके लिए है, जो बस से कवर कर रहे हैं प्लस में जो वो ट्रेन से कवर कर रहे हैं उसके लिए। तो टाइम क्या है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, आ गया 4 आवर टू 60 किलोमीटर बाय द ट्रेन, तो वो ट्रेन के द्वारा 60, तो डिस्टेंस जो है ट्रेन का 60, तो नॉट डिस्टेंस कवर्ड से स्पीड मानना पड़ेगा। लेट द स्पीड ऑफ बस x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि नीचे स्पीड चाहिए ना, डिस्टेंस तो दे रखा है। तो टोटल टाइम 4 आवर आ गया। टोटल टाइम क्या होगा, ट्रेन का प्लस बस का, दोनों का। तो उसने बोल रखा है कि ट्रेन से 60 किलोमीटर कर रहे हैं, तो ट्रेन की स्पीड आपने कितनी मानी है, y, ठीक है। तो ये टाइम निकल करके आ जाएगा इसके लिए। इसी प्रकार से प्लस में अभी ये 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर कर रहे हैं, तो टोटल तो 300 था, तो बचा कितना 240, 240 अपॉन में अब बस का स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो इनको सॉल्व कर लें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा कर सकते हैं मल्टीप्लाई ना करें तो शॉर्ट करने के लिए ऊपर दोनों में 60 में आते हैं, दोनों के दोनों, तो 60 कॉमन ले लिया, तो 6 4 जा 24, 4 से कट गया, बचा 15, इधर अपॉन में आ जाएगा 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 4y, xy वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15x प्लस 4y इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से केस नंबर 2 को स्टडी कर लेते हैं। केस नंबर तो यहाँ पे 1 पूरा हो जाता है, कह रहा है इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है, अब की बार डिस्टेंस रिमेनिंग बाकी बचा हुआ बस से कवर करती है, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो 10 मिनट का समय ज़्यादा लग जाता है अब की बार वो कवर करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड कितनी है, तो वो लेट कर लिया था हमने x, और स्पीड ऑफ बस हमने लेट कर लिया था y, तो वो हमें x और y की वैल्यू निकाल ली। केस 2 में कह रहा है अब क्या होगा, टोटल टाइम, वापस से टोटल टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2, जो उसको बस से कवर करने में लगा टाइम, जो उसको ट्रेन से कवर करने में लगा, दोनों का सम इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना दिखा रखा है, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, पिछली बार जितना समय लग रहा था उससे 10 मिनट ज़्यादा, तो पिछली बार कितना 4 आवर लग रहा है, तो 10 मिनट और बढ़ाना पड़ेगा 10 मिनट,
लेकिन मिनट का काम नहीं है, तो मिनट को यहाँ आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दो, तो मिनट से आवर, तो टोटल टाइम आ गया इज इक्वल्स टू T1 मतलब टाइम। अब टाइम क्या होता है दिखा रखा है फॉर्मूला बना के, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस, अब पहला केस उसने बोल रखा है शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ट्रेन की बात कर रहा है, ट्रेन की स्पीड y है, ठीक है। जैसे यहाँ किया है, यहाँ T1 नहीं लिखा था T2, वही सेम काम यहाँ किया है। T2 दिखा रखा है, आपकी बार 100 कवर और टोटल 300 का बचा कितना 200, बस का स्पीड x दिखा रखा है, सोल्व कर लो 1/6, तो 24 और 1 तो सॉर्ट आउट कर लोगे, 6 चौक 24 और 1 25/6 हो जाएगा। और यहाँ से 100 कॉमन ले लो, तो बचा 1/y 2/x, 25 चौक 100 कट गया, है ना, 4 में आ जाएगा, तो 1/24 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 2y, xy क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भी, xy 24x और 48 बाई इक्वेशन 2। फिर हमने सिखा रखा है 3.6 में शुरू में कैसे सॉल्व करना, वापस xy वाला लास्ट क्वेश्चन की तरह xy से डिवाइड कर लो, 1/x को u लेट कर लो, 1/y को p लेट कर लो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 3.6 यहाँ पूरी होती है। इसी में कंटिन्यू करते हुए 3.5 की तरफ आ जाते हैं। थोड़ी सी थ्योरी ध्यान रखनी है उसकी। हमारी जो इक्वेशंस होती हैं, जो लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जब हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं उसमें, मतलब लाइंस जैसे हम ड्रॉ करते हैं सपोज ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ, ये ग्राफ है, अब ग्राफ पे सपोज करो कि एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे आ रही है, तो वो हो सकता है वो सिर्फ एक, दोनों लाइनें एक ही बार काटें, या फिर ग्राफ पे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, दोनों लाइनें पैरेलल चली जाएं, कहीं भी ना काटें, ऐसा हो सकता है। या फिर तीसरी चीज़ जो है, ग्राफ पे ड्रॉ करो, एक लाइन दूसरी लाइन का जस्ट ऊपर चली जाए, ऐसा। तो ये 3 केस ग्राफ में निकल करके आते हैं, तो उनके हिसाब से कंडीशंस बना रखी हैं हमने। और एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट डे है 10th क्लास का। तो पहली कंडीशन क्या आती है, यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे जब काटेगा, ये वाला कंडीशन जो है पहला ग्राफ दिखा रखा है। जब इन इक्वेशंस का ग्राफ बनेगा तो पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेंगे जा करके, तो a1/a2 और b1/b2। ये a1 क्या है, जैसे हमारी इक्वेशंस बनती हैं, यहाँ दिखा रखा है, जैसे ये है हमारा, ये a1 होता है, और ऐसे ये फिर दूसरी इक्वेशन दिखा रखी है, तो ये a2 होता है। अभी सॉल्व करेंगे, आगे नीचे में दिखाया गया है। ये कंडीशंस याद रखनी है, a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और ग्राफ पे लाइन सिर्फ कट एट अ वन पॉइंट, तो एक ही पॉइंट पे काटेंगे। दूसरी कंडीशन, फॉर मैनी सोल्यूशन, जब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे तो तीनों के तीनों a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल होगा c1/c2 के। और ऐसे केस के अंदर ग्राफ की जो लाइन है जस्ट एक दूसरे के ऊपर से चली जाएंगी, तो ग्राफिकली लाइंस आर कवर वन अनदर, जस्ट एक दूसरे पर कोइंसाइड बोलते हैं, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के जस्ट ऊपर, संपाती समरेखीय। नो सॉल्यूशंस में क्या होगा, ये वाला कंडीशन ग्राफ में, जब वो एक दूसरे के साथ में नहीं रहेंगी, पैरेलल नहीं जाएंगी, तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। अब एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंटिन्यूएशन में इसने हमको दिखा रखा है, चलो इसको देखते हैं। इसने इस क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा किस प्रकार का हल है, किस टाइप का हल है। उसने एक मेथड का नाम बोल रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसे भी डिस्कस नहीं किया है, वो भी कर लेंगे। तो ये दिखा रखा है, तो यहाँ इसके एक साथ में कुछ नहीं है, मतलब ये 1 हो गया, कुछ नहीं है 1 लगा सकते हैं। कंडीशन देखो भी, a1/a2, a1/a2 और b1/b2, निशान साथ में लेना होता है हर बार इनका। अब तुम्हारी मर्जी है, दोनों के दोनों जो सी हैं या तो इस तरफ हो या उस तरफ हो, दोनों एक ही साइड में होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि इधर एक उधर, तब सॉल्व कर रहे हैं। c1/c2, तो इसको देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है, दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये इस कंडीशन में आ रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो आंसर इज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप लिख दोगे नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई हल नहीं निकलेगा। सिमिलरली यहाँ देखो a1/a2, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 लगा सकते हो, b1 कितना हो गया 1, b2 2 हो गया, दोनों एक तरफ होना चाहिए, चाहे तो उस तरफ चाहे इस तरफ, और ये c1/c2 हो गया।
अभी देखो ये कट भी नहीं सकते और कोई सा भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो डज नॉट इक्वल। और पहली बात कि अगर पहला ही इक्वल ना आए ना तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो वो किसमें आ गया आदित्य, सिर्फ एक ग्राफ। तो वो जब ग्राफ का लाइन ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ पेपर पे इक्वेशंस की, तो वो एक ही पॉइंट पे काटेगी। तो कंडीशन इज, तो आंसर क्या गया, यूनिक सोल्यूशन, आदित्य हल। तीसरी क्वेश्चन इसी प्रकार से दिखा रखी है 3/6। तो a1 बटे a2 इज इक्वल्स टू माइनस का 5 माइनस का b1 बटे b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। माइनस से माइनस कट गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 5 बन जा 5, 5 10 20 बन जा 20, 20 22 40। तो 1/2 1/2 1/2 तीनों के तीनों बराबर आ गए, मतलब ये वाला कंडीशन a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा मैनी सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन में कैसा ग्राफ, ऐसा लाइन जस्ट एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस ओवर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं, तो a1 बटे a2 इज इक्वल्स टू b1 बटे b2 इज इक्वल्स टू c1 बटे c2। अब ये कट गया, 3 बन जा 3 बन जा 3। अब देखो 1/3 और 1/1, तो पहले ही दो पार्ट सेम नहीं आ रहा, तीसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो इट डज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल तो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो बस ये कंडीशंस याद कर लेनी है कि कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा ग्राफ, इसके लिए ये वाला ग्राफ, एंड मैनी सॉल्यूशंस के लिए ये वाला, एंड जो ये बनाया है ये सबसे लास्ट जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए बाकी नेक्स्ट